आज का ये मेरा वीडियो ना थोड़ा सा शायराना होने वाला है, क्योंकि आज यहाँ पर महफिल सजने वाली है कतील शिफाई साहब की पोइट्री बुक्स की। हाय, हेलो, नमस्ते। माय नेम इज आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हम 90s पोइट्री बुक्स और लाइफ की बातें करते हैं। और आज जो कतील शिफाई साहब की दो बुक्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उनमें से पहली है ये, जिसका नाम है कतील शिफाई। ये प्रकाश पंडित जो हैं उनकी एडिटेड किताब है, मतलब इसमें लिखा हुआ है प्रकाश पंडित द्वारा संपादित। और ये क्योंकि आई रीड अ लॉट ऑफ पोइट्री बुक्स, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी उर्दू शायर या जितने भी हिंदी के भी जो कवि हैं, जितनी भी पोइट्री उनकी एडिट प्रकाश पंडित साहब ने की है, उनकी कलेक्शन को रिवाइव करने की कोशिश की है। बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन होता है और वेरी वेल कंपाइल्ड, आई मस्ट से। दूसरी जो किताब है वो भी कतील शिफाई साहब की है, जिसका नाम है कतील शिफाई और उनकी चुनिंदा शायरी, और ये डायमंड पब्लिशर्स की है। और दोनों की किताबों के बारे में प्लस माइनस पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरुआत इस किताब से करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको कहा कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस बुक इज के इट इज एडिटेड बाय प्रकाश पंडित। इसमें जो जीवनी है, मतलब जो लाइफ स्टोरी है कतील शिफाई साहब की, वो काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब की हुई है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की हुई है। कहा है कि पहला ऐसा शायर है जो सुना है कि वो दंड पेलते थे, मतलब पहले बहुत एक्सरसाइज करते थे और उसके बाद जाके टेबल पे बैठ के कागज़ और कलम लेकर ये ब्यूटीफुल पोइट्री लिखा करते थे, ये शायरी किया करते थे। और भी आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें उनके बारे में इस बुक से पता चलेंगी। तो इसमें जो मेरी फेवरेट पोइट्री है, फेवरेट नज़में हैं, गज़लें हैं, उन सब को मैं आपको पढ़कर सुनाने वाली हूँ। सो इस किताब के पहले पन्ने में कतील शिफाई साहब ने बहुत ब्यूटीफुल शायरी की है, शायरी के ही बारे में, वो मैं आपको पढ़कर सुनाने वाली हूँ। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। शायरी सच बोलती है, लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है। शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी ज़बां डोलती है, शायरी सच बोलती है। तेरा इसरार की चाहत मेरी बेताब ना हो। इसरार मतलब कि रिक्वेस्ट, अनुरोध, आग्रह जिसे कहते हैं ना, कि वाकिफ इस गम से मेरा हल्फ अहबाब ना हो। हल्फ अहबाब का मतलब इसकी नॉलेज आपको होना हो, मतलब तेरे इसरार की चाहत मेरी बेताब ना हो, वाकिफ इस गम से मेरा हल्फ अहबाब ना हो, तो मुझे वक्त के सहराओं में क्यों डोलती है। शायरी सच बोलती है। ये भी क्या बात है छुप छुप के तुझे प्यार करूं, गर कोई पूछ ही बैठे तो मैं इनकार करूं। जब किसी बात को दुनिया की नजर तोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने इस फिक्र में काटी कई रातें कई दिन, मेरे शेरों में तेरा नाम ना आ जाए लेकिन, जब तेरी सांस मेरी सांस में रस घोलती है। शायरी सच बोलती है। तेरे जलवों का है पर तो मेरी एक गजल, पर तो मतलब कि छाया है, मतलब कि शैडो है, मेरी गजलें जो हैं आपकी शैडो है। तेरे जलवों का है पर तो मेरी एक एक गजल, तो मेरे जिस्म का साया है तो कतरा के ना चल, पर्दादारी तो खुद अपना ही भरम खोलती है। शायरी सच बोलती है। तो इसी किताब में ना एक तंज जिसे कहते हैं ना, ताना कसते हुए 4 लाइंस कतील शिफाई साहब ने बहुत पहले लिखी अमेरिका के बारे में, जो आज ना बिल्कुल फिट बैठती है। तो उन्होंने लिखा कि बड़ा मुनसिफ है अमेरिका, उसे अल्लाह खुश रखे। बजोए शेख वो सबको बराबर प्यार देता है। बजोए शेख का मतलब होता है कि शेखी से भर भर कर, मतलब बड़ा चढ़ चढ़ कर, बड़ा तन तान कर जो है वो सबको बराबर प्यार देता है, ऐसा वो क्लेम करता है। सो बड़ा मुनसिफ है अमेरिका, उसे अल्लाह खुश रखे। बजोए शेख वो सबको बराबर प्यार देता है। किसी को हमला करने के लिए देता है मिसाइल, किसी को उनसे बचने के लिए रडार देता है। तो दूसरी किताब है ये कतील शिफाई साहब की, जिसमें ना उनकी लाइफ स्टोरी थोड़ी सी छोटी है, मतलब उन्होंने लिमिटेड वर्ड्स में ही रखा है, एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है, लेकिन कविताएं, नज़में, गज़लें बहुत ज़्यादा है नंबर्स में, अगर आप पहली किताब से कंपेयर करें। और आपको बता दूं,
कतील शिफाई साहब की जो पॉपुलर गजलें हैं ना बहुत सारी, जैसे उनका जो कॉम्बिनेशन था ना, उनका जो कोलैबोरेशन था हमारे पंकज उधास साहब के साथ, वो बहुत खूबसूरत था। ये सारे गाने, चांदी जैसा रंग है तेरा, या मोहे आई न लग जग से लाज में इतना जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, ये सारे गाने कतील शिफाई साहब ने लिखे हैं। जगजीत सिंह साहब के भी बहुत सारे गाने चित्रा जी के कतील शिफाई साहब ने लिखे हैं। तो इसमें आपको वो सारी पॉपुलर गजलें भी मिलेंगी। तो मैं अपनी एक फेवरेट आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ फ्रॉम दिस बुक। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं, एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। किसको खबर थी सांवले बादल बिन बरसे उड़ जाते हैं, सावन आया लेकिन अपनी किस्मत में बरसात नहीं। माना जीवन में औरत एक बार मोहब्बत करती है, लेकिन मुझको ये तो बता दे, क्या तू औरत जात नहीं। खत्म हुआ मेरा अफसाना, अब ये आंसू पोंछ भी लो, जिसमें कोई तारा चमके, आज की रात वो रात नहीं। मेरे गमगीन होने पर अहबाब हैं यूं हैरान कतील, जैसे मैं पत्थर हूं मेरे सीने में जज्बात नहीं। Another one of my favorite from this book is तरस रहा हूं मैं तो अपने प्यारों को, दुनिया घर कहती है कुछ दीवारों को। प्यारे लोगों से जो प्यार नहीं करते, कैसे मैं समझाऊं उन बेचारों को। नर्म गुलाबी आंच सही रुखसारों की, फूल समझकर छू लो उन अंगारों को। घर वालों, जब घर में चोरी हो जाए, सबसे पहले पकड़ो पहरेदारों को। देख के उसको बड़े बड़े फनकार कतील, भूल गए अपने अपने शहकारों को। And another one of my favorite from this book is यारों किसी कातिल से कभी प्यार ना मांगो, अपने ही गले के लिए तलवार ना मांगो। गिर जाओगे तुम अपने मसीहा की नजर से, मरकर भी इलाजे दिले बीमार ना मांगो। खुल जाएगा इस तरह निगाहों का भरम भी, कांटों से कभी फूलों की महकार ना मांगो। सच बात पे मिलता है सदा जहर का प्याला, जीना है तो फिर जीने का इजहार ना मांगो। उस चीज का क्या जिक्र जो मुमकिन ही नहीं है, उस चीज का क्या जिक्र जो मुमकिन ही नहीं है। सहरा में कभी सायाए दीवार ना मांगो। सहरा रेगिस्तान, सायाए दीवार मतलब दीवार की छांव, तो रेगिस्तान में दीवार की छाया मत मांगो। उस चीज का क्या जिक्र जो मुमकिन ही नहीं है, सहरा में कभी सायाए दीवार ना मांगो। तो इससे पहले कि कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ये सवाल पूछे, मैं पहले से ही जवाब दे देती हूँ। दोनों किताबें काफी अलग हैं और काफी अच्छी हैं। इस बार मैं आपको दोनों में से एक चूज कर नहीं बता पाऊंगी। मुझे लगता है आपको दोनों पढ़नी चाहिए। ये वाली किताब इसलिए क्योंकि इसमें आपको कतील शिफाई साहब की लाइफ स्टोरी जो है बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग वाक्यों के साथ मिलेगी। और ये वाली किताब इसलिए क्योंकि इसमें उनकी जो पॉपुलर गजल्स हैं उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, और कलेक्शन जो पोइट्री का है वो बहुत अच्छा है। जहां तक रही मुश्किल उर्दू की बात, जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मुझे भी कोई खास उर्दू की नॉलेज नहीं है, तो जो मुश्किल शब्द है उसके हिंदी मीनिंग इस किताब में बराबर दिए हुए हैं दोनों में। सो आई होप कि आप दोनों किताबें पढ़ें। सो आई होप आपको ये किताबें और इनका रिव्यू दोनों पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज अपने जितने भी शायरी लवर, पोइट्री लवर दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।